अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे 1 पॉट इंस्टेंट लाहौरी चरगा, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी बनेगा और एक ही पॉट में जो है ना ये बन जाएगा। इसलिए इसको हमने 1 पॉट चरगा कहा है। आपको सेपरेटली इसको फ्राई करने की और सेपरेटली स्टीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बर्तन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको बना लेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक चिकन ले लिया है, तकरीबन इसका वजन जो है वो 2 kg के करीब है। इसको मैंने डीप कट्स लगा दी हैं ताकि मैरिनेट जो है वो इनके अंदर तक जा सके, सारे मीट में जज्ब हो सके। लेग पीस पे भी इसी तरह मैंने डीप कट लगा दिए हैं और चेस्ट पीस पे भी अच्छे से मैंने डीप कट लगा दिया है मैरिनेशन से पहले। अब हम क्या करेंगे कि पानी एक बर्तन, खुले से बर्तन में ले लेंगे और उसमें हमने 2 टेबलस्पून विनेगर का ऐड कर देना है। साथ ही 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट का ऐड कर देना है। इनको हम मिक्स कर देंगे। अब ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं कि हम इसमें जो है वो चिकन को डिप करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो चिकन को ये गलने में भी हेल्प देगा। लेकिन आप जब चिकन अक्सर रोस्ट कर लेना तो चिकन की जो जोड़ होते हैं या चिकन की जो लेग पीस को आप तोड़ें तो अक्सर उनकी बोन्स वाले पार्ट पे ना आपको ब्लड नजर आता है। लेकिन जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे ना तो उसके बाद आप जब इसको बनाएंगे तो आपको कहीं भी इसका ये ब्लड नहीं निकले नजर आएगा। तो ये अंदर से जितना भी इसका ब्लड है वो भी निकाल देगा और जो सिरका है वो इसको बाद में गलने में भी, जल्दी गलने में भी हेल्प करेगा। आधा घंटा गुजर चुका है। इस पानी से निकाल के हम नॉर्मल टैप वाटर से इसको जो है धो लेंगे और धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अगर इसमें पानी रहेगा तो आपका मैरिनेट जो है ना वो काफी थिन हो जाएगा और सही से इसको लगेगा नहीं। तो अच्छे से इसका पानी जो है ना वो निचड़ जाना चाहिए। तो चलें जी दूसरी तरफ हम तब तक मैरिनेट तैयार करते हैं। उसके लिए एक बर्तन में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून योगर्ट, थिक योगर्ट यूज कर रही हूँ, थिन नहीं हो बहुत ज्यादा। 1 टेबलस्पून सोया सॉस का यूज कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सिराचा सॉस यूज कर रही हूँ। मुझे सिराचा सॉस पसंद है क्योंकि ये हॉट सॉस थोड़ा थिक भी रहता है। अगर आपके पास घर में कोई भी हॉट सॉस है ना आप वो यूज कर लें। अगर सिराचा नहीं है तो नॉर्मल जो हॉट सॉस चिली सॉस आता है वो आप 1 टेबलस्पून डाल लें। गार्लिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू इसमें आएगी। हल्दी जो है वो 1/4 टीस्पून है। सॉल्ट जो है वो 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ये इतना इनफ होगा इसके लिए। गरम मसाला 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 2 टीस्पून और उसके बाद मैं तंदूरी मसाला 1 टीस्पून डालूंगी। कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और रेड फूड कलर है, थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा लुक दे देगा तो 3 to 4 ड्रॉप आप इसमें रेड कलर डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो नहीं डालें। उसके बाद मैं इसमें तिल ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1/2 टीस्पून और लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। लेमन जूस ही मैं प्रेफर करूंगी, यहाँ पे आप लोग यूज करें, सिरका यूज ना करें। हम ऑलरेडी चिकन को सिरके में डिप कर चुके हैं। यहाँ पे भी आप सिरका यूज करेंगे तो सिरके का एक पंजेंट सी स्मेल होती है और टेस्ट भी हार्ड होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे लेमन जूस का ही इस्तेमाल करें। मैरिनेट को अच्छे से हम मिक्स करेंगे योगर्ट के साथ ताकि जो इसकी जितने भी लम्प वगैरह मसालों के हैं ना वो इस योगर्ट में जो है ना सारे जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी लम्प ना बाकी रहे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया, थिक सा मैरिनेट अच्छा सा बन के हमारे पास रेडी हो चुका है। अब जो है हम इसमें चिकन को डालेंगे। ये देखिए आप थिक योगर्ट यूज किया ना तो थिक बना है, वो अच्छे से कोट भी हो जाएगा। चिकन में भी पानी नहीं है तो मैरिनेट से ही थिक सा रहेगा, आपका बिल्कुल रनी नहीं होगा। अब सारा मसाला हाथों की मदद से आपने इन सारे कट्स में अच्छे से लगा देना है। अच्छे से आपने जो है ना इस चिकन की मसाज करनी है, मल के इसको मसाले लगाने हैं। अगर मज़ा चाहिए आपको खाने में ना तो अच्छे से यहाँ पे आपने इसकी मसाज करनी है और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे ग्लव्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे और हो जो बाद में हाथ जलते रहे इन मिर्च मसालों से ना, तो इसलिए यहाँ पे एहतियात ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से कर दिया। अब इसको मैं ढक्कन लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट आप इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेट होने दें ताकि अच्छे से मसाले अंदर तक जज्ब हो जाएं। तो 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। तो ये देखें हमारा मैरिनेट जो हुआ चिकन है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो है ना उसने पानी भी छोड़ा है। योगर्ट भी था, मसाले थे, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना उसमें पानी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टांगे लेके हमने बांध देनी है ताकि जो हमारी चिकन है ना वो कहीं भाग ना जाए। अगर खाते खाते कहीं भाग गई ना तो फिर हमारे डिनर का क्या होना है। तो जोक्स अपार्ट, आपने लेग्स जो है ना वो इसलिए बांध देनी है कि अक्सर चिकन जो गल जाती है तो उसकी जो लेग पीस है वो हमेशा से नरम होके जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए हमने बांध दिया ताकि ये एक जगह पे ऐसे रहे, इकट्ठी रहे।
अब मैंने एक पैन में जो है चिकन डाल दिया, आपने देखा है कोई ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बगैर मैंने इसमें डाला है और जितना लेफ्ट ओवर मैरिनेट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आपने वो मैरिनेट छोड़ना नहीं है, सारा इसमें आपने ऐड कर देना है। साथ ही 1/4 कप पानी डाला है, सिर्फ 1/4 कप, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब हम इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको स्टीम होने देंगे। इसी पानी और इसी मैरिनेट में स्टीम होके अच्छे से गल जाएगा। बीच बीच में आपने ढक्कन उठा के इसकी साइडें चेंज करते रहना है, देखते रहना है। तो ये देखें बीच बीच में मैं इसकी साइड चेंज करती रही हूँ। पानी अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है, चिकन की लुक दिखा रही है कि उसका गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब जो ये बच चुका है ना, ये सिर्फ थिक इसका मैरिनेट बच चुका है, पानी इसमें से सारा एवेपोरेट हो चुका है, तो ये अब ड्राई आउट नहीं होगा। और एक चीज़, अगर आप कोशिश करें तो नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें या सेरेमिक का पैन यूज़ करें इसके लिए, क्योंकि ये जो मैरिनेट है ना, अगर आप कोई और बर्तन यूज़ करेंगे ना उसमें नीचे लग जाएगा। तो अब ये जो मैरिनेट है ये मैं चम्मच की मदद से उठा के इसी पे जो है ना ऊपर लगाती जाऊंगी। और अब हमने कर लेनी है इसकी रोस्टिंग। रोस्ट हम इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे जो है मैं इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करी हूँ 1/4 कप। आपके पास कोई भी ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको बड़ा ज़बरदस्त सा रोस्ट कर लेंगे। आपने जो है अगर डाइट पे हैं तो इस टाइम पे आप जस्ट स्टीम हुआ हुआ भी चिकन खा सकते हैं, बिल्कुल रेडी है, डन है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, थोड़ा सा फ्राइंग टेस्ट अगर आपको चाहिए, नहीं तो नॉर्मल जो भी आप घर में ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लें। अब इस ऑयल में जो है मीडियम हाई फ्लेम पे रखते हुए हमने इसको फ्राई करना है और जल्दी जल्दी फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन जो है ना जब बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाती है ना तो बहुत हार्ड हो जाती है, उसकी ऊपर से बोटी वो खाने लायक नहीं रहती। तो इसलिए जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर वो पकड़ लेगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से हम जो है ना वो गोल्डन कर लेंगे। तेल जो है वो चम्मच की मदद से उठा उठा के मैं इसकी जो लेग पीस है या इसके जो अंदर का मसाला है उस पर भी डाल रही थी, ताकि वो भी जो है ना अच्छे से जो है वो कुक हो जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई तो कर नहीं रहे। तो अच्छे से आप देखेंगे हर तरफ इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चरगा है वो ज़बरदस्त सा चटखारेदार मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे सर्व। दोनों साइड से बहुत बेहतरीन कलर आ चुका है, जो मसाला था वो भी फ्राई होकर इसके साथ अच्छे से चिपक चुका है। चलें तो मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा 1 पॉट लाहौरी चरगा जो है ना बन के तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त लुक आया है, आप देखें ऐसा लगता है कि हमने इसको डीप फ्राई किया है, जबकि हमने इसको बिल्कुल थोड़े मिनिमम ऑयल में हेल्दी रखते हुए इसको फ्राई किया था और स्टीम किया था। और ना ज़्यादा बर्तन गंदे हुए हैं कि इतना सारा तेल डाल के पहले इसको फ्राई करो, फिर स्टीमर में रखो, स्टीम करो। देखें एक ही बर्तन यूज़ करते हुए जो है ना वो उसी में स्टीम भी हो गया, उसी में जो है ना फ्राई भी हो गया और कितना ज़बरदस्त लुक आया है। सारा जो मैरिनेट था वो भी फ्राई होकर इसके ऊपर आ गया है। साथ में आप फ्रेंच फ्राइज, सैलेड, अपनी मनपसंद डिप जो है वो सर्व कर लें। तो जी अब हम जो है वो इसके लेग पीस जो है वो खोल लेते हैं, क्योंकि अब हमें कंफर्म है कि अब हम इसको खाने लगे हैं, ये कहीं भागने नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैं जो है धागा हटा दूंगी और तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो गल चुकी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लेग पीस तोड़ रही थी तो वो पूरा पीछे से जोड़ से सारी बोटी ही टूट के आ रही थी, इतना ज़्यादा मज़े का ये सॉफ्ट हो चुका था। और यहाँ पे देखें आपको चिकन टूटती दिख रही है कि कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बोटी ऊपर से हार्ड हुई है, और अंदर तक इसका सारा मसाला जो है ना वो जल्द हो चुका है। और आपको दिख रहा है कि लेग पीस तोड़ के भी वहाँ आपको कोई ब्लड नहीं दिख रहा। सिरके और नमक में डिप करने का ये फ़ायदा होता है। तो चिकन देखे ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनी है। अपनी मनपसंद डिप के साथ आप इसको एंजॉय करें, साथ में तंदूरी रोटी या नान, चपाती जो आप खाना चाहते हैं खाएं, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेगी। और यहाँ पे जो है ना वो अनाया ने मुझे घूरी डालना शुरू की हुई थी, क्योंकि उसका फेवरेट लेग पीस जो है ना उसका मैंने इंजर पिंजर कर दिया था। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में भी लेग पीस पे लड़ाई होती है क्या। हमारे घर में तो हमेशा से हुई है, बचपन से ही हुई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।